वो तो कुछ पढ़ते हुए इतनी इंडिपेंडेंट है, जॉब करती है अपने आराम से। आपने ये बात सही कही कि आज की लड़की कुछ बर्दाश्त नहीं करती, आज की लड़की को तो बस तो वो एक देखे ना समीना, छोटी वो जी। क्यों बर्दाश्त करेगी, वो पढ़ी लिखी है वो। और सबसे बढ़कर ये है कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों मगर को आप ये कह इतना रहे हैं कि पढ़ी लिखी है तो क्यों बर्दाश्त करेगी, तो क्या मतलब है कि पहले जमाने की लेडीज कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं होती थी? नहीं नहीं, पढ़ी लिखी तो देखो जब भी थी, लेकिन हाँ। आजकल की जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं। हमारे हाँ, दौर के जो ये कह पेरेंट्स थे सकती ना, हैं जी। उन्होंने हम लोगों को बहुत, वो कहते थे, वो चाहते थे किसी तरह घर ना टूटे, जुल्म सहती थी लड़कियां, वो कहते थे कि नहीं आप लोग रहते रहो। मतलब पहले के पेरेंट्स ऐसे होते थे, जी। वो कहते थे कि नहीं घर नहीं टूटना चाहिए। तो वो अलग, तो पढ़ी लिखी तो लड़कियां थी, लेकिन पेरेंट्स अलग थे। आज के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, और बहुत वो तो मैंने ये तक देखा आपकी है कि ये बात बहुत अच्छी आपने की कि पहले के जो पेरेंट्स हैं ना, लड़कियों को तरबियत, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पे आप भी तरबियत की जरूरत है। एजुकेशन तालीम तो दे रहे हैं बच्चों को, मगर तरबियत नहीं कर रहे सही से। कि पहले के पेरेंट्स ये थे कि अगर तालीम हासिल की है तो उसको तरबियत देते थे कि भाई जा रही हो तो इस घर से रुखसत होकर जा रही हो तो इस घर से बस अब मर के ही जी, निकलना, बहुत बर्दाश्त हमने बहुत खुद बर्दाश्त अपने करना जी। सभी ना हमने खुद देखा है। हमारी जो बड़ी बहनें होती थी, हमें याद है जी। आज तक, कभी-कभी छोटी-मोटी बातें हो जाती थी, तो हमेशा हमने देखा है हमारे पेरेंट्स को कि वो हमारे बहनोइयों की फेवर में बोलते थे, अपने दामादों की उनको खुश रखते थे। जी। और इस तरह से अक्सर बेटियों और को कभी भी, ज्यादातर तो आपने बड़ी आज अच्छी बात की कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा दामादों की फेवर में बोलते थे, और हमेशा अगर दामाद की गलती भी होती थी तो उसके ऊपर पर्दा डालते थे, बेटी को ही डांटते थे। हाँ, बेटी को ही कहते थे। आजकल मैंने देखा है, एक से दूसरी दफ़ा बेटी शिकायत करती है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं छोड़ दो, घर पे आके बैठ जाओ। क्योंकि इस तरह से वो देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उनकी बेटी बोझ तो है नहीं उनके लिए, ज़ाहिर है वो खुद खाती कमाती है। पहले ये था कि इतना जॉब का वो नहीं था रुझान, तो इतना औरतें करती नहीं थी। लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है मुझे, चाहे यंग बच्ची की तलाक हो या ओल्ड लेडी की तलाक हो, तलाक तो होती बुरी चीज़ है, वो बड़ा अफ़सोस होता है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, ये तो वही जानते हैं जिनको हो रही होती है। जी, सही कह रही है। इसके लेकिन पीछे कोई क्या नहीं, रीज़न है कुछ नहीं पता चलता कि क्या किसका हाथ है, क्या रीज़न यही है कमी है। समीना, जी। अचानक से वो एक लम्हा होता है, जो एक लम्हा आ जाता है लाइफ़ में कभी-कभी, जब और ये दरअसल औरत ही एकदम से बिल्कुल अपने आप को वो कर देती है ना, एकदम सरेंडर कर देती है कि नहीं अब मुझे नहीं रहना ना। मेरे तो फिर वो मेरे वक़्त इसी प्रोग्राम में ना एक और लेडीज ने कॉल की थी, तो उन्होंने यही बताया था कि मैं आपको है ना, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया था तो उनकी ऑफर ही मैंने बात ली, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम करूंगी प्रोग्राम, नेक्स्ट वीक को आप जरूर आकर कॉल कीजिएगा। तो वो ये कह रही कि समीना मैं आपको बिल्कुल रियल स्टोरी सुना रही हूँ कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ कि 20 साल उसने बर्दाश्त किया अपने हस्बैंड को, और उसका जी। हस्बैंड इसके ऊपर बहुत शक करता था, कोई चीज बाहर नहीं जाने दे रहा, कहीं नहीं जाने दे रहा, बच्चे थे उसके लिए बर्दाश्त करती रही। मगर अब उसने कहा कि अब मैं नहीं रह सकती। देखिए 20 ईयर्स जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा उसने, जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने फैसला किया अब मैं नहीं रह सकती, तो मैं अलग हो रही हूँ। तो कही थी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ना 15 साल बाद 20 साल बाद अलग हो रहे हैं, नहीं एक साथ अलग रह रहे। बताइए, देखिए अगर एक औरत अगर मोटी है घर में, जी। उसका शौहर अगर उसको ये आराम से कह दे कि मैं अपनी बेगम से बात करे कि तुम एक्सरसाइज कर लो या तुम ये कर लो, वो आराम से आगे कहेगा तुमने अपना हाल देखा क्या भैंस जैसी हो रही हो। तो मतलब औरतों को ये चीजें फील होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता फील होती रहती है कि देखो उस वक्त वो हंसी मजाक में कह रहे होते हैं आदमी अपनी बीवी से। मैंने जो देखा अक्सर मैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती मर्दों की। तो वो औरतें अपने अंदर ये सारी चीजें वो कहती हैं कि क्या करें औरतें, अब जाहिर है बच्चे देख रही हैं, घर देख रही हैं, कुछ डिप्रेशन होते हैं, कुछ स्मार्ट नहीं रह पाती इतनी एज में आगे, उस पे भी औरतें इतनी हर्ट होती है ना। अक्सर आदमी उनको अपनी ही बीवियों को इस तरह बोल रहे होते हैं, तुमने फलानी की बीवी को देखा वो कितनी स्मार्ट है, तुमने अपना हुलिया देखा। जब वो कंपेयर करते हैं ना दूसरी औरत से, उस वक्त औरत को बहुत ज्यादा अपने आप में लगता है कि मैं बहुत टूटती चली जा रही हूँ अंदर से। अब इंसान 2 दिन में तो अपने आप को वैसा नहीं कर सकता ना, उसमें तो टाइम लगता है। अगर इसमें मर्द की भी सपोर्ट मिले कि हाँ वो हमें गाइड करे, औरतों को गाइड करे कि भाई तुम इस तरह से करो, तुम जिम चलो, चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों नहीं जिंदगी अच्छी से गुजरेगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे औरत हर्ट होती रहती है, हंसती रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है, वो जब बच्चे उसके इस काबिल हो जाते हैं, जब वो समझती है मैं अकेले रह सकती हूँ, तो वो कहती है यार टेंशन फ्री होके बंदा रह ले, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हर वक्त टेंशन मिलती रहती है घर में। मगर आप ये देखें ना, अगर घर में टेंशन मिलती रहती है औरत, जब देखें औरत कभी भी जिंदगी में भी
अलग होना भी चाहती है ना, अगर सही लेडीज है, जिस तरह हम तरबियत होती है, जिस तरह आपने कहा पेरेंट्स तरबियत करते थे तो ये कहते थे कि भाई बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, मगर यहाँ पे जो जब औरत आती है कि अगर बच्चे सेट हो गए तो चाहती है अलग हो जाए। मगर हमारी कंट्री में भी यही देखा गया है, पहले हमारी कंट्रियों में नहीं होता था, अब तो इंडिया पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा रेशो बढ़ रहा है। मगर अगर औरत ये सोचे कि है ना, देखिए अगर बच्चों पे, मर्द अगर ये सोच ले कि औरत बर्दाश्त कर रही है, बच्चों पे क्या गुजर रही है, बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, और ऐसी फैमिलियों में बच्चे बहुत ज्यादा टेंस होके अंदर ही अंदर लेते हैं, और वो देखते हैं कि हमारी माँ के साथ जुल्म हो रहा है, हमारा बाप इतना गुस्से का तेज है, ये कर बिल्कुल। रहा है, तो वो डिप्रेशन में चले जाता है बच्चा। और अच्छा, पेरेंट्स एक और चीज़ है, जी पता है समीना, एक चीज़ और भी है कि अब आजकल के दौर में क्या है कि मर्द अपने मुँह से तो नहीं बोलता, लेकिन वो चाहता है कि पूरा 50% औरत जो है हमें सपोर्ट करे घर को, यानी हम दोनों मिलके करें। मिलके अब वो करें। औरत घर को 50% सपोर्ट भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, घर भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, औरत के ऊपर तो डबल टिबल काम आ गया है। जी, औरत पे उसके डबल टिबल काम आ बावजूद गया, और औरत की देखिए आप सोचिए जिम्मेदारी कितनी है, मर्द तो सिर्फ जॉब ही करके बाहर से आता है तो उसको सब चीजें तो बनी बनाई पक्की पकाई सब कुछ अब अगर मिलती वो, हैं। हाँ, वो औरत तो वो अगर अपने जॉब मुँह भी से कर रही अगर है तो नहीं, उसको भी ये सब कुछ भी करना है, खुद ही करना है, पकाना भी है, सब बिल्कुल, देखना है। अगर वो अपने मुंह से नहीं बोलता, लेकिन आप यकीन करें 99.9% मर्द यही चाहते हैं कि यहाँ आज की औरत आधा घर सपोर्ट करे। तो अब पाकिस्तान, हर जगह दुनिया में औरतें काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ नहीं है तो बेचारे घर देख रही हैं, साथ में घर में बैठकर ही कुछ ना कुछ कर रही हैं, इवन अपना खर्चा नहीं कर। पहले ये था कि पहले एक मर्द काम करता था और उस वक्त ये होता था कि सब खाते थे तो जुल्म भी सह लेती थी औरतें और आराम से इस तरह जिंदगी गुजर जाती थी। अब जब वो कहती है कि हम अकेले खुद भी कमाएं और ये सारे काम भी करें, तो बेहतर ये नहीं है कि हम इतना टेंशन ना लें, हम अलग ही हो जाएं, इसके रेशो बढ़ता चला जाता है जी जी कि जी औरत भी जी करने लगी। अब तो मर्द नहीं, ऐसी औरत अब कौन शादी करता है जो जॉब ना करे? अब तो चाहते हैं मर्द के जॉब करने वाली प्रोफेशनल औरतें मिले हमें। और जब अब आप देखें ना कि अगर प्रोफेशनल औरत मिलती है, जॉब करने वाली लड़की मिलती है, देखें ना रेशियो अगर आप और करें तो हम कह रहे हैं ना कि बच्चों की तरबियत देखें, अगर वो जॉब कर रही है उसके बाद उसके बच्चे भी हैं, तो वो इन सब चीजों को मैनेज करके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो काफी भी टेंस हो जाती है। फिर वो चाहती है कि मर्द भी फिर उसके साथ बराबर का काम भी करे, सब कुछ करे। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं लेकिन कि चाहे यहाँ पे फिर उनकी मर्दानगी आ जाती है कि भाई हम जी क्यों काम करें, हम तो क्यों मर्द हैं, काम हम तो करें, नहीं हम तो करेंगे। जी हमारे यहाँ मर्द को देखे ना, हमारे यहाँ जो हम लोगों के मर्द हैं उनको बीवी हर तरह से वैसी चाहिए, वेस्टर्न बीवी की तरह हो, और खुद जो है वो बिल्कुल मशरकी मर्द बनते हैं कि नहीं आप खाना भी टेबल पर लगाओ तो रोटी भी घर की हाथ की खानी है, बाजार की नहीं चाहिए, घर की आटा गूंद कर रोटी बनाओ। यार एक यहाँ पे सेकंड भी के ये लिए चीज होल्ड है करें, मैं अभी। कॉलर को होल्ड करा रही हूँ, फिर आप ही से बात करूंगी, थोड़ा इनको होल्ड पे डाल दूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीरा? बिल्कुल ठीक ठाक, एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहे, जरा एक कॉलर से बात कर लूं, फिर आपसे करती हूँ, जा साथ रहिएगा, ठीक जाइएगा नहीं। ठीक। जी 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 सही कह रही हैं तो आप। मैं ये तो मैं ये कह रही थी कि सॉरी, मैं बात क्या कर रही हाँ, थी? आप ये कह रही कि रोटी भी मर्द को गरम रोटी घर चाहिए, की घर की पका दी रोटी सब पक्की हुई चीजें, रोटी मैं चाहिए। अभी भी यकीन करें, मैं ये कहती हूँ यहाँ की इतनी अच्छी खवातीन है जो इमिग्रेशन करके जो 20-25 साल पहले हम सारी फैमिलियां यहाँ है, मैं कहती हूँ सारी खवातीन इतनी अच्छी हैं कि उनको अपने राइट्स का भी पता है, तब भी वो औरतें उसी तरह रह रही हैं जो हमारे माँ बाप ने तरबियत की थी। फिर वो औरतें चाहती हैं कि हमारे बच्चे क्यों सहे ना, तो इसलिए आजकल जो ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो जिस औरत ने जुल्म सहा होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी जुल्म सहे।